तो मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे लूका की किताब 9 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो यह प्रिय हम देखते हैं यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति से कहा जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, जो उसके जो है सेवकाई को देख रहा था, जो उसके कार्यों को देख रहा था, उनसे जो है यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। हाँ प्रिय, जब हम इस मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आज जो है सबसे पहला काम हमको जो करना है वह है यह है कि अपने आप पे से इनकार करना, अपने आप का इनकार करना। जो हमारी इच्छा है उनको जो है इनकार करना, हमारी जो लालसाएं हैं उनको इनकार करना। जब तक हम अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं, अपने अभिलाषाओं का इनकार नहीं करेंगे जो हमको प्रभु से दूर लेके जाते हैं, ऐसी इच्छाओं, लालसाओं, अभिलाषाओं या पाप बुराई का इनकार नहीं करेंगे, तब तक हम जो है यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं। और जब हम इस काम को कर लेते हैं, जब हम जो है अपने पाप बुराई को छोड़ देते हैं, अपने उन अभिलाषाओं, उन इच्छाओं को जो प्रभु के विरुद्ध में कह सकते हैं या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है, इन बातों को जब हम छोड़ते हैं तो हमको दूसरा कार्य करना है। और वो क्या है? प्रतिदिन यानी हर दिन जो है अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे चलना है। तो जो है प्रिय, क्रूस जो है हम देखते हैं एक प्रकार से दुख को भी दिखाता है। जो क्रूस जो है हमको प्रतिदिन उठाना होता है। जब मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको जो है कई प्रकार से संघर्ष में से होकर गुजरना पड़ता है। जब हम इन कष्टों को कह सकते हैं या संघर्ष को जब हम अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ते हैं, तभी हम जो है यीशु मसीह के पीछे चलने पाएंगे। लेकिन यदि हम जो है दुखों और कष्टों को जो उसके नाम के कारण हमको मिलता है, यदि हम जो है उनको देख करके डर जाते हैं और पीछे लौट जाते हैं, तो हम जो है भले हमने जो है अपने इच्छाओं, लालसाओं का इनकार कर दिया है, फिर भी जो है हम परमेश्वर यीशु मसीह के जो है पीछे नहीं चल पाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में ये दो बात हो। पहला तो जो है अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छाओं, अपने लालसाओं का इनकार करना, अपने अभिलाषाओं का इनकार करना। और दूसरी बात, जो यीशु मसीह के नाम के कारण हमको इस संसार में जो दुख जाना जाता है, जो हमसे घृणा किया जाता है, हमको सताया जाता है, हमसे बैर किया जाता है, उनको जो है अपने जीवन में सहते हुए आगे बढ़ना है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के चेले जो है यीशु मसीह के नाम के कारण सताए गए। उनकी क्या गलती थी? वे जो है किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, वे जो है लोगों के साथ भला करते थे, लेकिन फिर भी उनको जो है सताया गया। तो उसी तरह से आज हमारे साथ भी होता है। हम जो है यीशु मसीह के पीछे जो है चलते हुए, दूसरों के लिए आशीष बनते हुए जब अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं, तो भी हमारे जीवन में कई बार जो है हमको जो है सताव का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमको एक बात जानना है कि जो है धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। भले आज हमारे जीवन में दुख और मुसीबत है, लेकिन एक दिन हमारे लिए क्या है, एक बड़े प्रतिफल को लेकर के आएगी। हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब में हम आएंगे 5 अध्याय में, तो वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से आज हमको जो दुख मिल रहा है यीशु मसीह के नाम के कारण, ये सताए जा रहे हैं हम, ये हमारे लिए किस प्रकार से एक आशीष बनने जा रहा है भविष्य में, उसके विषय में बताया गया है। हम देखेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका जो है हम पढ़ेंगे 10 से लेकर के 12 तक। यहाँ कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप यहाँ देखते हैं कि सताव सहने के कारण क्या है, हमारे जो है हमारे लिए एक प्रकार से कहा जाए स्वर्ग का राज्य जो है खुल जाता है, कह सकते हैं, या एक प्रकार से पक्का हो जाता है कि यह जो है हमारा है करके। और फिर आगे कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भक्तों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि आज हमारे जीवन में जो प्रभु के नाम के कारण सताव आता है, वो हमारे लिए क्या है, आने वाले जो स्वर्ग का राज्य है, उसमें जो है हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए दिलाएगा। जब सबका लेखा जोखा होगा, सबका हिसाब किताब होगा और हमारे कामों के अनुसार जो है हमको उस समय प्रतिफल मिलेगा, तो उस समय जो है प्रियो हमको आनंद होगा। हमारा जो सुख है, आज का जो दुख है, वो क्या है,
आनंद में बदल जाएगा। इसलिए आज हमको निराश होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनका क्या बुरा किया, मैंने उनके साथ क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये सब जो है हमको सोच करके हमको दुखी, निराश, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक बात जानना है, आज जैसे भी परिस्थिति है, लेकिन यही परिस्थिति हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर के आएगी। इसलिए धीरज के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, क्योंकि हमारा इस संसार का यात्रा जो है एक दिन समाप्त होगा। हम संसार में हमेशा के लिए नहीं आए हैं। एक दिन आएगा जब हम इस संसार से जाएंगे, और उस दिन जो है हम जब जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, उस समय हमको जो है लगेगा कि भला हुआ जो दुख मुझे हुआ। तो इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है प्रभु में बने रहना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आज हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तो हमें सहरे की सहायता कर, विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, जो आपके नाम के कारण सताव में सो के गुजर रहे हैं। विशेषकर इसकी पत्नी प्रभु इसको बुरा भला कहती है प्रभु जी, और इसको प्रभु जी लोगों के सामने पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, लोगों के सामने प्रभु इनको पिता परमेश्वर हंसी का पात्र बना देती है प्रभु जी। इनके साथ प्रभु जी बुरा व्यवहार करती है, जिसके कारण लोग प्रभु हंसते हैं पिता परमेश्वर। तो अनुग्रह कर प्रभु, ये भाई जो कि टूटा हुआ है प्रभु जी, इस भाई के हृदय को तो चंगा कर प्रभु, और प्रभु जी होने दे प्रभु, इस बात को समझने पाए प्रभु जी के, हाँ प्रभु इन सब बातों के पीछे जो है आपकी महिमा छिपी हुई है प्रभु जी। निश्चय प्रभु धर्म के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु। इस भाई की सहायता कर प्रभु, धीरज के साथ प्रभु जी, प्रभु सारे दुखों को सहते हुए प्रभु जी उस दिन का इंतजार करने पाए जब प्रभु जी अपने जीवन में आपके छुटकारे को प्राप्त कर सके प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज प्रभु आपके नाम के कारण प्रभु तमाशा बनाए जा रहे प्रभु, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, और उसके कारण प्रभु इन प्रियों का हृदय टूटा हुआ है प्रभु। ऐसों को तो चंगा कर, इनको तो आनंद और हर्ष से भर दे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार तेरे चेले पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, जब उनको प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर दुख दिया गया, तब वे आनंदित और मग्न होने पाए, और आपके नाम के कारण निंदित होने को प्रभु उन्होंने प्रभु जी एक आशीष के रूप में ग्रहण किया प्रभु। यही अनुग्रह प्रभु जी इन प्रिय भाई बहनों को दे प्रभु, अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए प्रभु जी धीरज के साथ तेरे पीछे चल सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर आर्थिक परेशानी में से होकर गुजर रहा है प्रभु जी, और उनका जो बिजनेस है प्रभु वो घाटे में चल रहा है प्रभु। इस भाई की सुधि ले प्रभु, होने दे प्रभु पहला स्थान है तुझे देने पाए पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा को अपने जीवन में देख सके प्रभु। होने दे जैसा तेरा वचन कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी प्रभु। इस भाई की सहायता कर प्रभु जी, पहले स्थान तुझको देने पाए, और प्रभु जी अपने जीवन में फिर से एक बार उन्नति की और प्रभु जी पहुँचने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारे माँ आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।